उसका जैसा तो गद्दार कोई है ही नहीं है। आज भी वो दाना खा रहा है मुखिया जी का, आज भी मुखिया जी का दाना उसकी पत्नी को नौकरी दिए, आज जिसका वो फायदा उठा रहा है। कह रहा है कि ना मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं, उसके जैसे मुखिया जी कितने लोगों को रोज रोजगार चलाते हैं और रोज पैसा देते हैं और खर्चा करते हैं। और जिसको कह रहा है कि पंचायत के सबसे शिक्षित पढ़े लिखे आदमी विजय कुशवाहा है, हमेशा इस पंचायत में उसका मंशा है, चुनाव लड़ता है पंचायत चुनाव का, कि हिंदू मियाँ करें। लेकिन मैं भी आज इस चैनल के माध्यम से उसको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग दोनों भाई जिंदा रहेंगे, इस पंचायत में हिंदू मियाँ नहीं होने देंगे, कभी भी यहाँ हिंदू मियाँ नहीं होगा। एक बात बोलें, वो असलम जो चिरकुट है पकेटमार, चंदा का पैसा उसूल का अपना पतों का ऑपरेशन करा दिया। गांव के लोग बोला कि जी मिस्त्री लगा है, चंद वाला पैसा दो, मस्जिद में काम लगा था। कह रहा है कि हमारे लगा कहाँ पैसा रहा, हम तो अपना पतों में लगा देनिया। लाला जी तो यह आरोप लगाओ तनी रहुआ से शायद पैसा लेके या तो फैसला दिले। वो क्या लाला जी आरोप लगाएंगे, उतना झूठा मकार आदमी तो कहीं है ही नहीं है। उसका पत्नी को रोजगार दिए, टीचर में बहाल किए, उसका दाना खाकर जी रहा है, वो क्या बात हमसे करेगा। बनिया रिंकू हमार बाँह पकड़ ले बड़ा आ संजय शर्मा पूरा लापदा से हमरा पीठ पर मारा तारन है आकि ये जना हम एकरा के गिरे देम, मोरी पानी ना गिरे देम। ऊपर से जानता नहीं कि गाला में से मंगलसूत्र हमरा घींच लेलन असलम। अपना दुकान हमारे जो सामने दुकान पर बैठा रहनी, हमारे झोंटा धके पटक देहलन। पूछनी इतने बात कि काहे हमरा से मारा मारी कोई नहीं हलो, झगड़ा कोई नहीं हलो। तो कह तारन का कि अथी ते बरियारी बतिया तरी है, इतने पतले झोंटा धके हमरा के पटक दी हलो। क्रिमिनल माइंड का आदमी है, उसको जितने क्रिमिनल उसके सबके साथ इसका साठगांठ है। उसमें रिंकुआ है, ये के है रिंकू? यही जो इनके साथ विवाद जमीन पर। हाँ लाला जी, अच्छा, वो भी उसी ग्रुप का आदमी है। किन झगड़ा हिंकरा घर अलन, मुखिया जी के लिया गलन, पंचायत करके उतर के मार दहलन, हिंकरा लोग के मार दहलन। ये बताई अगर हम छोड़ावे जाते हैं तो केहू के मार ही लगे, गांव के नाते हम जाते हैं तो छोड़ेबे न करें। ए तर करके 10 गो केस बटे, किन झगड़ा 10 बार उनकरा से हम कहले हो कि किन झगड़ा मत करो। यही तर मुहर्रम में कोरोना लागल रहे, प्रशासन कह के गई रहे गाँव से बाहर तजिया निकले जाए के, तले मार कर दल भतीजा भगिना मार कर दिलस। प्रशासन आयल हम लोग के कहनी कि चलो लाइसेंस रहे हमारा नाम से मुहर्रम के, मोहम्मद नहीं हम। तो हम कहनी कि भाई चलो यहाँ से, हिंकर लड़का रहने फेंकू भाई हटा यहाँ से। कह लड़का कहता ग्रे तेजो यहाँ से, तेजो तोर का दिक्कत बा, घर में घुस जो। फिर कहनी हम तोरा से तो नहीं कहत, नाम धो कहत नहीं, वहाँ झगड़ा कर दल लो, हमारा भाई के लाठी से मार दल लो। तो ये गाँव में उनका लोग यह आदत बा कि केहू के मार दो, उन्हें ये घर बा हमार, उनका घर ही घर एबर जाम नू तो गाड़ी दिलो, देखी लो कि जाता तो गाड़ी अलो। एगो भाई बा वो पीली आ रोज गरी आई, पूरा गांव के लोग जानता हो। काली स्थान से है ना घुसम नू, अगर जाई पूरा गांव में रुआ पूछी, अपना चैनल के हिसाब से पूछी, केहू कही कि हाँ पी के गरी आवे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स और अभी हम बानी शेखपुरा पंचायत में। आज सुबह में मैच बॉक्स पर हुआ एगो या खबर तक पर न्यूज़ देखले होखेम, जौना में यहाँ के जब मुखिया बा डब्लू खान, वहाँ पर आरोप लागल बा कि वहाँ के दबंगई से ज़मीन के कब्जा करवा रहल बनी। तमाम तरह के आरोप यही जाके आदमी लगैले बा। ओकरा बाद वो वीडियो जब वायरल भइल ह तो ऊपर चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई ह, लोग कमेंट करे लागल ह कि सच्चाई पता करी, दूसरा पक्ष से भी बात करी। कुछ लोग कहला कि उम्मीद बा कि मैच बॉक्स सच दिखावे के कोशिश करेला तो दूसरा पक्ष से भी संपर्क करी। दूसरा पक्ष के पास हम मौजूद बनी। रउआ पर आरोप लगाता, रउआ शायद पेशा से केहू के वकालत में जुड़ल बानी, रउआ मुंशी बानी। रउआ पर आरोप लगाता कि रउआ ज़मीन के जौन वकालत से जुड़ल आदमी बानी, ऐसे कुल एने ओने कह के आज ज़मीन जौन बा वो एगो लाला जी बानी, वहाँ के ज़मीन रउआ कब्जा करतनी बरियारी। आ कादून रउआ 50-100 गो बदमाश उदमाश गुंडा उंडा बोला के मुखिया जी के बॉल पर जुड़वई नहीं। पहले तो रुआ मीडिया कर्मी बने रुआ के गांव के तरफ से हम अभिनंदन करतनी, शुभकामना देतनी कि रुआ सच्चाई जाने खातिर आज हमरा शेखपुरा पंचायत के खाजेपुर खुर्द गांव में पहुंचल बनी। राव नाम शुभ नाम का है? शुभ नाम हमारा रामाशंकर साहब जी, पेशे से हम मुंशी बनी जी। ये जमीन जौन बा 3 आदमी के नाम से बा जी, ठाकुर लाल, गणेश लाल, बैजनाथ लाल जी। बैजनाथ लाल नवल्द हो गए, ठाकुर लाल के बेटा हुए देवी लाल। अच्छा, देवी लाल के बेटी हुई
फुलकुंवरा देवी से हमने 7 कट्ठा जमीन, जो उनका शेयर है। जो इनका शेयर है, शेयर तो उनका हुआ 10.5 कट्ठा। अच्छा, ये जमीन है 1 बीघा 19 कट्ठा, एक अनजधूर। अनजधूर। हाँ। उसमें हम जो है मात्र 7 कट्ठा जमीन लिखवाए हैं 2 केवाला के माध्यम से। सन 1990 के ये लिखाए हैं। ये डीड है, ये डीड दिख लीजिए, ये दोनों डीड है मेरे पास। तो जो जमीन के मेन मालिक थे वो 3 भाई थे। जी। एक आदमी नवल्द हो गए, एक आदमी के नतनी से आप लिखवा लिए, जी, जी। और एक खूंट चल रहा है। अच्छा जी। उसके बाद लिखवाने के बाद टिल 1990 से लेकर आज तक ये देख लीजिए म्यूटेशन मेरे नाम से चल रहा है। अच्छा, स्टिल ये 25 तक चल रहा है, देखा जाए। ये रुआ रसीद कटैले बनी। जी, ऑनलाइन रसीद बा, आ हैंड लिपि रसीद भी बा। अच्छा। जौन की रुआ सामने हम प्रस्तुत करतनी, जौना के कहल जाता कि ना इनकर जमीन ना हो। एकरा खातिर सुजीत कुमार वर्मा एगो हम गईल आदमी जौना के कोनो सेंस ज्ञान नहीं खे, उ चल गई फिर अपील करे एकरा के कैंसिल कराओ खातिर हमरा जमाबंदी के। अच्छा, तो DCLR साहब के यहाँ से ये आदेश निकलल है कि नहीं, जो जमाबंदी है बिल्कुल करेक्ट है। 24 वर्ष 25 वर्ष बीत गया है, एक काल बाधित हो गया है, ये सुनवाई के जोग नहीं है, ये अपील को खारिज किया जाता है। ये आपके सामने ये ऑर्डर शीट है, इसकी सच्ची प्रतिलिपि हम आपको दिखा रहे हैं जी। उसके बाद जब हम नापी करा करके इसमें जो पिलर गाड़े, तो आप ही के लोगों के माध्यम से कहे कि नहीं ज़बरदस्ती जो है पिलर गाड़े हुए हैं, उस पर जा कर के 144 का केस कर दिए। अच्छा, 144 का केस हुआ, जनता दरबार से हम लोगों को बुलाया गया। CO साहब थे, थाना प्रभारी थे, उनके समक्ष वो बतलाया सुजीत कुमार वर्मा कि नहीं 44 का केस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से ये अपना काम करेंगे। तो ये देखिए 44 का ऑर्डर शीट है, इसका जो है ऑलरेडी केस ख़त्म हो चुका है। तब हमने अपना जाना मजदूर जोड़ करके काम करवाया है। जहाँ तक हमारे मुखिया जी का बदनाम किया जा रहा है कि नहीं दबंगई से ऐसा किए हैं, इसमें कोई सच्चा बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपने क्षेत्र में घूमते फिरते आए थे मेरे दरवाजे पर, बात सही है, लेकिन उनमें उनका कोई जो है रोल नहीं था। तो हम तो जहाँ तक जानते नहीं कि शायद रुआ लोग चुनाव में मुखिया जी के विरोधों में रहनी लोग। जी, हम लोग शमशाद अली खां को वोट देते थे, लेकिन उनके कार्यकलाप वर्तमान मुखिया जी को देखते हुए हम लोग उनके साथ हो गए कि वो विकास पुरुष हैं। वैसा जैसे कलयुग में राम अवतार लिए थे, वैसे ही शेखपुरा पंचायत में सतयुग में राम अवतार हुआ था, कलयुग में हमारे मुखिया जी का अवतार हुआ है। दीन दुखियों का दूर करने के लिए, अत्याचारियों को नाश करने के लिए उनका जन्म हुआ है। इस पूरे शेखपुरा पंचायत में पूरे गली मोहल्ला में आप घूम कर देखिए, जितना विकास का गंगा बहा है उन्हीं का देन है। यहाँ तक कि अपने फंड से यदि पैसा नहीं होता है, किसी विधायक से, किसी MP से, किसी अन्य प्रतिनिधि से पैसा लेकर के यहाँ के विकास के लिए रात दिन जूझे रहते हैं, और लोग कहते हैं कि नहीं पैसा लेते हैं, ये करते हैं। तो लाला जी तो यह आरोप लगाओ तनी के रहुआ से शायद पैसा लेके या तो फैसला दिले वो क्या लाला जी आरोप लगाएंगे? उतना झूठा मकार आदमी तो कहीं है ही नहीं है। उसका पत्नी को रोजगार दिए, टीचर में बहाल किए, उसका दाना खाकर जी रहा है, वो क्या बात हमसे करेगा? जितना बोल रहा है, अब शब्द बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। तो ये भी करेंगे हम उप मुखिया उन्हीं के कार्यकाल में बनी, एकदम उसके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है, सब उसके लोग खिलाफ जो है वार्ड, जितने वार्ड लोग हैं सब लोग लिख कर दिए हैं। BDO साहब जो है लिख करके आगे पंचायत राज पदाधिकारी को दे दिए हैं। अब जब डेट निश्चित हो जाएगा वो तो अपने पद से पदमुक्त हो जाएगा, उसका कोई अवकाश नहीं रह गया है। हालांकि जो पिलर गड़वावे के मामला भाई तो शायद 3 महीना पहले के ना? जी 3 महीना पहले हमने पिलर गड़वाया था, उसके बाद वो 44 किया था। 44 जब खत्म हो गया तो हम जो है काम करवाए हैं। सारे पदाधिकारी लोग आए थे, थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे, देखे और देख कर मेरा कागज कहे कि नहीं ठीक है सही काम करेगी, अब कोई बात नहीं है। 112 नंबर की गाड़ी आई थी, उसमें भी पदाधिकारी आए थे, कहेंगे नहीं ठीक है आपका कागज सही है, आप काम कराइए।
ये तो झूठ किसी को बदनाम करने के लिए इस साजिश के तहत करता है। आखिर क्या है बदनाम करिए? वो बदनाम कर रहा है कि उसका मनसा पूरा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हमारे मुखिया हैं, इन लोगों के खिलाफ हमको दबावे। अच्छा, यही वो चाह रहा है। और उसके साथ एक दलाल रहता है जिसका नाम असलम हुआ है। वो जो है पक्का क्रिमिनल आदमी है। उसके खिलाफ अनेकों जो केस जो है न्यायालय में लंबित है। ये देखा जाए सिसवन थाना कांड संख्या 280, ये टुनटुन शाह के साथ जो मारपीट किया था, गांव में दंगा होने से बच गया, उसके खिलाफ ये चार्जशीट हुआ है। तो वो तो कहता रहे रहुआ कुली केसिया करेले बनी। वही तो देख तो रहे हैं, ये चार्जशीट उस अत्याचार किया। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये लोग बताएंगे कि कितना ये अच्छा है, अमकार आदमी है ये। और उसके बाद से ये केस देखिए, एक इस्माइल मियाँ यहाँ पर हैं, उनके औरत के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके दुकान के सारा सामान ये लूट लिया है। यही सब मिलकर लुटवाया है। रिंकुआ जो है वही लुटवाया है, असलमुआ उसका बेटा बेटी सब लुटा है सब, और झूठ मूठ को परेशान कर रहा है। यहाँ एक रिंकू नाम की औरत बैठी हुई है, उनसे भी ज़रा पूछ लीजिए, उसके साथ भी नाजायज़ काम किया है। और उसका सारा संपत्ति एक गैंग बना करके लूट रहा है सब, और यहीं पर वो बैठी हुई है। वो आपसे बतलाएगी, अपनी पीड़ा को कहेगी। यहाँ हमारे सेना के नौजवान सेवानिवृत्त बैठे हुए हैं, उनके साथ मुखिया जी के दरमियान उनके सामने इनको बेभरम किया गया, इनको पत्नी को मारा गया, झोंटा पकड़ा गया। कितना दुराचारी हो गया है सब। ये दोनों मिल करके चाह रहा है कि पूरे गांव में और किसी का सही ज़मीन है तो उसको बरियारी किया जाए। हम इससे मांग रहा था, कह रहे थे रंगदारी रुपया दीजिए तो अब आप जोड़िए। अब बताइए, मेरा ज़मीन सारा कागजात हम जीते हुए हैं और हम उसको पैसा दें? आप बदनाम कर रहा है कि मुखिया जी को। अरे मुखिया जी के राज में जितना फ़ायदा उठाया है कोई नहीं उठाया है। वो अभी उन्हीं का जो है नौकरी लगाया हुआ है, उसकी बीवी के कमाई खा रहा है। यही तो हाल है उसका। न्यूज में माँ को बताया है मास्टर, बाप को खलासी नहीं बताया है, खलासी काम। यही हाल है उसका। ये पेपर हमारा देख लिया आप सब। हम आपसे भी और आपके मीडिया के माध्यम से मांग करेंगे आगे जो हमारे खिलाफ जो अपशब्द का व्यवहार किया है, इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। और मुखिया जी को जो है अपने प्रतिष्ठा मर्यादा के खिलाफ ख्याल नहीं रखता है, इसका जैसे तो गद्दार कोई है ही नहीं है। आज भी वो दाना खा रहा है मुखिया जी का। आज भी मुखिया जी का दाना उसकी पत्नी को नौकरी दिए, आज इसका वो फायदा उठा रहा है। कह रहा है कि ना मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं। उसके जैसे मुखिया जी कितने लोगों को रोज़ रोजगार चलाते हैं और रोज़ पैसा देते हैं और खर्चा करते हैं। हाँ, ये महिला बानी है यहाँ के साथ। हाँ, यहाँ के साथ भइल बाटे, यहाँ से बिल्कुल। हम महिला बानी एगो यहाँ से हम बातचीत करे के कोशिश करतनी। रउआ साथे का भई रहे? रउआ जाइल बनी राती खानी, आखिर का भई रहे? सर हम बहुत प्रणाम करतनी रउआ लोग के। बहुत हमनी के साथे हमरा साथे ही लोग गद्दारी कइले बालो। के कइले बा? रिंकू कइले बड़न, असलम कइले बड़न। हमनी के अपना 2 दिया दिन में झगड़ा हुआ एथी मोरी खातिर। तो वो 10 फीट 5.5 गाँव के हमार 10 फीट छाट दिल रहा इकट्ठे। अच्छा। आकि दोनों आदमी के मोरी गिरी या सिफ्टी बनी, दोनों आदमी के होई। ये लोग के कहना हम कितने बनावे मन दी हमरा छोड़ दिया दिन के। अच्छा। तो कहे लो कि केस ध के हमरा के मार खिवा दियो मेल रहे लोग के। जैसे हमनी के अपन 2 गो हमार, एगो मर्द रहलन, एगो लड़का रहलन, हमार एगो लड़की रहली। आ 4 पटदारी लोग मिल के हमनी के सब परिवार के ध के आ जैमे जो असलम के गोड़ पर गिर गल बनी। रिंकू हमार बाँह पकड़ लेले बड़न। आ संजय शर्मा पूरा लापदा से हमरा पीठ पर मारत तारन है। आकि ये जना हम एकरा के गिरे देम, मोरी पानी ना गिरे देम। ऊपर से जानता नहीं कि गाला में से मंगलसूत्र हमरा घींच लेलन असलम। अपना दुकान हमारे जो सामने दुकान पर बैठा रहनी, हमारे झोंटा धके पटक देलन। हम पूछनी इतने बात कि काहे हमरा से मारा मारी कहनी हलो, झगड़ा कहनी हलो। तो कह तारन का कि अथी ते बरियारी बतियात रही है, इतने पतले झोंटा धके हमरा के पटक दी हलो। अच्छा। ओकरा बाद हम बेपर्दा हो गए नी। हमार लड़की घर में से निकलल कि हमरा माई के मारत हलो, तो लड़की हमार तोप धाप कैलस तो हमार इज्जत बाँचो जानी। आ ओकरा बाद अभी हमरा दियाद में कृष्णा शर्मा घर बनावत रहन, उनकर हिस्सा में 1 टुकी बा, जहाँ वो लोग के 2 हिस्सा में हमने के 5 हिस्सा में बानी सन। आ बरियारी उ लोग देवाल जोड़वा दिहलो। मुखिया जी कहले रहन यहाँ आकि तू लोग देवाल जोड़त रहो तो ठीक बा, रोड नत निकल हलो छाजा खातिर। फिर भी लो छाजा बरियारी निकाल दिहलो। आ लाठी भाला सब लो ओजा रिंकू चहुप चहुप चल जाता हन। 112 वाला गाड़ी आई रहे, फिर भी ओजा रिंकू जाके कहत रहन कि सर जाइए हम रोड कटवा देंगे।
अथी हमें जाके मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, जाइए आप। हम कहें सर नहीं जाइए, रोड कटवा कर जाइएगा लो। तो उ लोग आयल नहीं लो 112 वाला तो रोड कटवा के आ तब वो गए नहीं लो। बार बार हमनी में 2 दिया दिन में झगड़ा होता है, दौड़ के चल जाता लो हमरा झगड़ा में। हाँ, असलम आ जाता रहन, रिंकू आ जाता रहन। बार बार हमने के 2 पटदार के झगड़ा बगलो दौड़ के हमरा दुआरी पर हाजिर हो जाता लो। अच्छा, एगो यहाँ पर मिलिट्री से रिटायर शख्स बानी, यहाँ से हम जान ले कोशिश करते नहीं रउआ साथे का मामला बा? मामला ये भाई जी कि हम अपना ज़मीन में बांस गाड़ता नहीं, उसी दरमियान असलम उनका लड़का फड़का सब अला सब आया के कहना से कि तू बांस मत गाड़ा। हम कहें का है तहार यहाँ ना घर बा ना दुआर बा, ना तू दर्द हवा ना दया दवा, तहार घर खाली स्थान बा, यहाँ तू काहे करता? तो कहता है कि यहाँ के हम दमंग आदमी हैं, ना गाड़े देम तो ना दे। के हौसलम? असलम एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है वो। जो मीडियम बयान देता रहे। हाँ हाँ, अच्छा। वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है। उसको जितने क्रिमिनल है उसके सबके साथ इसका साठगांठ है। उसमें रिंकुआ है। ये के है रिंकू? यही जो इनके साथ विवाद जमीन लाला पर। जी? हाँ, लाला जी। अच्छा। वो भी उसी ग्रुप का आदमी है। ये लोग का सबका साठगांठ है। उसी दरमियान जो है हमने रोक दिया। उसके बाद ये दोनों गए मुखिया जी के पास। मुखिया जी जब आए तो पूछे कि कहाँ, तो हम बोले कि सर देखिए हम तो अपने ज़मीन में गाड़ रहे हैं। बोले कि ठीक है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। तो वो बोलता है कि मुखिया जी आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, हम समझ लेंगे। मुखिया जी बोले कि क्यों, हम आए, तुम ही बुला के लाए हो और तुम ही मेरे को बोल ले के जाओ। इसी पर उसका लड़का जो है मेरे ऊपर हाथ फेंक दिया। मेरे फैमिली शर्म से बाहर नहीं आ रही थी, वो गेट से इसे झांक रही थी। उसको जो है थप्पड़ मारा और उसके गले में का सिकड़ी और कान में का ये सब निकाल दिया लड़का उसका। पूरे गांव के सामने, मुखिया जी के सामने सब कांड हुआ। अब बताइए कि अब किस तरह से आदमी जाए? गांव में तहलका मचा कर रखा है। हिंदू मुसलमान कोई उसके सामने नहीं बोलता है। वो बोलता है कि हम गोली मारवा देंगे। अभी अब मेरा केस फाइल दिखाएं तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या ये है, बयान है उसका। वो जो है बिल्कुल क्रिमिनल माइंड का आदमी है। उसका बहुत बड़ा संगठन है जिसमें दोनों सम्मिलित है। ये लोग मिल कर गाँव में चाहता है कि दबंग बनकर हम लोग रहें, सभी हिंदू मुसलमान को सबको दबा कर रखें। इसी तरह चंदा का पैसा गांव के इकट्ठा हुआ था मस्जिद में लगाने के लिए। वो पैसा जो है ये गलती से किया, जैसे राय से ये कैसे कर्जा के मुताबिक लिया और लेकर उस पैसे को जो हड़प नारायण कर लिया। ये तो ये है मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा का पैसा खाने वाला, दबंगई करने वाला, औरतों को इज्जत लूटने वाला। इसके ऊपर 7 किताब मुकदमा चल रहा है अभी। अब बताइए कि कैसे रहे। ये दूसरे पर छलंग लगा रहा है कि ये फलाना आदमी दबंगई करके कर। वही डब्लू खां मुखिया उर्फ हामिद रजा शेखपुरा पंचायत का, जो इसको गाड़ी खरीद कर दिए, जिसमें पैसा इसको 35,000 रुपया जो है नहीं दे पाया तो माफ़ कर दिए, जिसमें हम खुद वहीं पे थे। बोले कि नहीं चलो गरीब आदमी है तुम, चलो ठीक है, नहीं जुट रहा तो तुम 35,000 रुपया मेरे को मत दो। इसको घटे बढ़े जो भी अनाज पैसा सब का जाकर वहाँ पर फटा जाएगा कि भैया मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मेरे घर में खर्ची नहीं है। तो बोरा का चावल बोलेंगे ठीक है जाओ लेके जाओ। पैसा की मदद करना, सब कुछ करना। मगर इसका अभी है, ये अभी तक धमकी देते आ रहा है कि हम जो है जो मेरे विरोधी हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे लड़का को धमकी दिया। मेरा लड़का पढ़ता है शिमला में। बोला क्या कि जिस दिन आ जाएगा उसको हम गोली मरवा देंगे। हम थाना में सनहा कोर्ट से सब कुछ करके सब बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या शरीफ आदमी को यहाँ पर जीने का हक नहीं है? मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ आपका मीडिया के द्वारा, ऐसे अपराधी को तुरंत अरेस्ट करके इसको जेल के अंदर करना चाहिए, जो गांव की शांति को भंग करके रखा है। देखिए मीडिया तक कुछ समस्या का समाधान करी ना, राउर आवाज़ उठा सकता, राउर बात हुई तो दूसरा तक प्रशासन तक पहुंचा सकता, उप सामने वाला के बात पहुंचा देता। प्रशासन से का आवेदन निवेदन करे के चाहत? प्रशासन से हम निवेदन यह करे के चाहते नहीं कि जस्टिफाई काम होगा कि चाहिए आ नाजायज़ काम ना होगा कि चाहिए। गलत ही बात बोलत रहे
कि ना केहू वकील एगो काल कौन जे वकील केहू बता दे आ कि सही इनकर कागज बा तो हम जौन बा आज जौन बा जमीन छोड़े के तैयार बनी। तो देखल जाए सिवान के सबसे बड़का वकील रामेश्वरी बाबू छोटे बाबू, वो अपन ओपिनियन दिया है कि इनका कागज बिल्कुल वैध है, इनके कागज में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। उस कागज को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बेवकूफ़ आदमी है, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और उसके 4-5 एकदम वहाँ जाहिल लोगों का जो है जखेड़ा है, और जाहिल लोगों के बीच में रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। और हम लोग कितना उसको पढ़ावे और क्या बतावें। जितना उम्र उसका हुआ, उसको उम्र से हम देखिए सिवान में 40 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मात्र उसको 45 वर्ष में हुआ। अब सोच लीजिए कि कितना उसको ज्ञान है कि हम क्या बतावें आपसे। बार बार हम कह रहे हैं कि तुम्हारा कागज सही नहीं है, तुम्हारा 13 कट्ठा है, मेरा 7 कट्ठा है, तुम अपने पर रहो, मैं अपने पर रहता हूँ। लेकिन उसको तो लोग जो है ना समझाया हुआ है, और क्रिमिनलों का 4-5-7 किया हुआ है। कहता है बार बार आगे सीमान जलिएगा ना वहाँ मर्डर करा देंगे, यहाँ करा देंगे, वहाँ करा देंगे। अभी जो है असलमुआ जिसको कहते हैं, दंगा में उसका नाम है। यहाँ पर दंगा हुआ था निजामपुर गांव में, वहाँ उसमें उसका नाम है। और कह रहा है कि यहाँ के विजय कुमार कुशवाहा बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार था। तो चुनाव लड़े नहीं। हाँ, चुनाव वो भी लड़े थे। विजय कुमार कुशवाहा बहुत अच्छे उम्मीदवार था, तो हम लोग जो वोट नहीं दिया। आज कह रहा है कि बहुत अच्छे हो गए, तो तुमको उसको वोट देना चाहिए था। काहे डब्लू खान को दिए वोट? जिधर उसको फायदा होगा उधर का बात बतियाएगा, जस्टिफाई बात नहीं बताएगा वो। हम तो उससे कहते हैं कि जिस दिन से तुमको फायदा बंद हो गया डब्लू खान से, तुम नाजायज बोलने लगा। जिस दिन से फायदा हो रहा था, हाँ डब्लू भैया, हाँ डब्लू भैया कहता था। आज उन्हीं का देन है जो खा रहा है, नहीं तो जो बेकार आदमी है खाना बिना मर जाता। उसकी पत्नी को नौकरी दे दिए, और उससे जो मज़ा उठा रहा है, उसके पत्नी को 50,000 रुपया सैलरी मिलता है, महेश राज करता है, दिन भर घूमता फिरता है। और लोफर लोगों को जो है अपना संगठन बनाया हुआ है, किसी के साथ अत्याचारी, किसी को मारना, गरियाना, पीटना, अपशब्द बोलना आए दिन उसका हो गया है। रउआ भैया प्रशासन से क्या मांग करे के चाहब? सबसे पहले तो रउआ चैनल के धन्यवाद। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो अत्याचार इस पंचायत में कर रहा है, अब बरगला रहा है कि इस पंचायत के एक संवैधानिक पद पे मुखिया जी हैं। मुखिया जी उन्हीं के आदमी थे। मुखिया जी हम लोगों के हमेशा विरोधी थे। मुखिया जी जिस दिन से जायज़ बात कहना चालू कर दिए, उस दिन से उसको मिर्ची की तरह लगने लगा। आज कह रहा है कि मुखिया जी मेरे दरवाजे पर बैठ के चुनाव लड़ते थे, मेरे खाते थे। और उसका पत्नी का नौकरी किस तरह दिए हैं हम जानते हैं। अब महज मात्र कितने उसके घर के आंगन में नौकरी मिला है। उसके घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर उसका विद्यालय है। विद्यालय भी मुखिया जी के बदौलत नहीं जाती थी। रिंकुआ की पत्नी विद्यालय भी नहीं जाती है कि मुखिया जी यहाँ संभाल लेंगे। मात्र 20 मीटर की दूरी पे है। और असलमुआ जो है ये बिल्कुल पॉकेट मार चिरकुट आदमी है। किस लिए काम करता है? किसी के सिकड़ी छीन लेगा जाएगा, किसी का अंगूठी छीन लेगा, उसके घर में खर्ची चलेगा, पैर भी निकालेगा। तो हम ही लोगों की ज़मीन में एक चर्चा किया था कि नाला बह रहा था, ये लोग रोक दिया है। नाला हम लोगों को कसकारी में बह रहा था। वो रात दिन पैर निकालेगा हम लोगों के ज़मीन में। ना रहने का ठीक है, ना खाने का ठीक है, ना पहनने का ठीक है। आज कह रहा है किसी को कुछ बोल दे रहा है। इस तरह का वो चिरकुट आदमी है, उसका तो मुंह लगना ही बेकार है। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, हमेशा सच्चाई का जीत हुआ है। हम लोग खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में 28 लोगों ने हमें वोट दिया, 2793। उन लोगों की मिर्ची की तरह लगता है। जितना नाजायज़ है, नाजायज़ के सिरे उन लोग के दीजिए तो ठीक है। मुखिया जी को मैं यही कहूँगा, हमारे विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। बोला है कि हम आग्रह करेंगे कि मनोज भैया इस बैठ को देखें। मेरे ही चलते बोला था कि एक सड़क छाप उनके घर में नेता है। जिस दिन से वो अभी गांव में रह रहा है, 20 साल से हमने मनोज सिंह का, धनंजय सिंह, अब्यास सिंह को एक तरफा इस गांव में हमने वोट दिलाने का काम किया है। डब्लू भैया सच्चाई बोल दिए, उनका विरोधी हो गया।
उसको हम बता देना चाहते हैं, जिसको बोला है कि शिक्षित आदमी है, हमेशा इस पंचायत में हिंदू मियाँ करने का काम करता है। अभी भी मेरे दरवाजे पे लोग बैठे हैं, सब धर्म के लोग हैं। यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, कोयरी बैठे हैं, सब्जी फरोश बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, लोहार बैठे हैं, सारे कौम के लोग हम लोगों के साथ हैं। उसको यही चिड़चिड़ापन लग रहा है। और जिसको कह रहा है कि पंचायत के सबसे शिक्षित पढ़े लिखे आदमी विजय कुशवाहा है, हमेशा इस पंचायत में उसका मंशा है, चुनाव लड़ता है पंचायत चुनाव का, कि हिंदू मियाँ करें। लेकिन मैं भी आज इस चैनल के माध्यम से उसको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग दोनों भाई जिंदा रहेंगे, इस पंचायत में हिंदू मियाँ नहीं होने देंगे। कभी भी यहाँ हिंदू मियाँ नहीं होगा। एक बात बोलें, वो असलम जो चिरकुट है पकिटमार, चंदा का पैसा वसूल कर अपना पतों का ऑपरेशन करा दिया। गांव के लोग बोला कि जी मिस्त्री लगा है, चंद वाला पैसा दो, मस्जिद में काम लगा था। कह रहा है कि हमारे लगा कहाँ पैसा रहा, हम तो अपना पतों में लगा देनिया। और जो भरमा रहा है कि राजद के दबंग नेता हामिद राजा खां दबंगई से जुड़वा हैं, उनका कोई नहीं। सीओ साहब पर आरोप लगा है केसी में बैठ के। अरे भाई, जो पेपर सच है तो सच ही कहेंगे ना कि किनके कब्जा में है। एक मैसेज दे देना चाहता हूँ इस पंचायत के लिए कि डब्लू खां के तकदीर के कातिल उनका पहचान लिख देना। अरे उनके तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। उनको मंदिर भी प्यारा है तो उनको मस्जिद भी प्यारा है, कहीं रहमान लिख देना तो कहीं भगवान लिख देना। उन्होंने पहले उनके साथ में था असलमुआ चिरकुट, बार बार उसका नाम लेने में भी मुझको शर्म लग रहा है। दो तरफ के काम कराता था। अभी मेरे यहाँ मंदिर में बहुत सारा सहयोग किए। हमारे यहाँ जग हुआ, उस जग में बढ़ चढ़ के हिस्सा डब्लू खां लिए। मंदिर बना, उसमें रॉड गिट्टी बालू जो हम लोग बोले उन्होंने देने के काम किया। आज कह रहा है कि ना बीजे बहुत बढ़िया आदमी हो गए हैं, तो ये होने वाला नहीं है। बोले ना, आप अपना कैमरा घुमा कर देख लें, सारे कौम के लोग बैठे हैं, सारे कौम के लोग यहाँ बैठते हैं। यही जलन है। सच्चाई आपको पेपर के बता दिया गया, आपने देख लिया। ये हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर होकर हम लोगों का आज मीडिया में अपना बयान दोनों भाई को देना पड़ा और इस ग्रामीण को देना पड़ा। कह रहा है कि मेरी माँ टीचर है, बाप के बारे में शर्म के लग रहा था, नहीं बता रहा है कि मेरा बाप खलासी है, ये नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि मेरी पत्नी टीचर है, ये नहीं कह रहा है कि डब्लू खां ने मेरे पत्नी को नौकरी दिया। खुद मारा मुँह आया वही। यही हाल है। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस पंचायत में सौहार्द भावना एकता का ये प्रतीक पंचायत है। यहाँ किसी को बरगलाने से यहाँ की जनता नहीं बरगने वाला है। यहाँ हमेशा एक कौम एक साथ रहा है और रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा दोनों भाई का कि यहाँ सारे कौम को हम लोग इस पंचायत में एक रहें, उसकी किरकिरी है। यहाँ पे एक हमारे बुज़ुर्ग आदमी बैठे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि मोहम्मद साहब से थोड़ा सा दो शब्द ले लें। यहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं मोहम्मद साहब। चलिए बिल्कुल। पूरे गांव के लोग जुटे हुए। चचा रउरे नाम हो मोहम्मद साहब, रउए हैं। ई जौन हल्ला गुला चलता जमीन के लेके, का जानतनी एकरा बारे में? जो बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे। जी जी जी। यहाँ जो कुछ दौर चल रहा है लड़ाई का, ये केस का जो चल रहा है, लेकिन हर जगह के लोग फैसला किया, पर जिला परिषद से लेके प्रमुख से लेके हर आदमी डब्लू खां के दरवाज़ा पर यही फैसला हुआ कि रिंकू तुमको भाई समझ करके हम 4 कट्ठा दे देते हैं, तो 3 कट्ठा रामाशंकर को दे देते हैं। तो यही फैसला हुआ। तो रिंकू जी को जानना चाहिए कि सब कुछ मुखिया जी कर रहे हैं हमारे पास। मुखिया जी के बात को उल्लंघन किया, नहीं माना उस बात को, और जहाँ तहाँ दौड़ने लगा। मुखिया जी के पास दोबारा नहीं गया। और मुखिया जी के बारे में क्या बताएं, मुखिया जी का जितना माने काम मुखिया जी करते हैं, हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं उनके लिए प्यारा है, और हम लोगों के प्यारा मुखिया जी हैं। मुखिया जी से बात का उल्लंघन करने का नतीजा ये हुआ कि 7 कट्ठा ज़मीन को लिखा गया था, 7 कट्ठा अपना ले लिए। इसमें झगड़ा क्या है, 7 कट्ठा ले लिया। अब शिकायत इधर उधर। जो मुखिया जी को शिकायत करता है उसके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं।
हम मुखिया जी का समर्थन करते हैं कि उनका हयात बढ़े और वैसा ही हमारा मुखिया रहें जिंदाबाद, कि हम लोगों को गरीबी को दूर करें। बिल्कुल। एगो और चाचा बनी, का नाम है चाचा राहुल? हमारा बोल अच्छा रुआ बोले रुल्लाई। एगो 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 युवा साथी बनी। हाँ चाचा, ई राहुल नाम का है? जी हमारा नाम दिनेश पांडे है। अच्छा। हाँ, हम जाति से पंडित जी बनी। रेंतु इतना खराब केहू आदमी नहीं खे। अच्छा। ये से पहले जब जमीन नापात रहे, थोड़ा विवाद उवाद भइल, हमें गाँव के मामला देखे नहीं सन, तो हमारा पर हमारा लड़का पर भी केस कर दिलन, जबकि उनका कोनो दुश्मनी ना रहे। यही से खराब नहीं कहत कि केस जी ना ना, हम गाँव के पब्लिक रही, वो हमारे सही, वो हमसे अच्छा बढ़ा, हमारे अच्छा बढ़न, बाकी सबसे बेकार घटिया आदमी बढ़न कि हमारे लड़का केस कर दिलन, तो हमारे दुश्मनी का ना रहे, सबसे बेकार आदमी बढ़न इनको, ये हमारे बात बा। बिल्कुल। एगो नौजवान साथी है जबानी, का भैया का मामला भाई? तो सब कागज वगज देखबे कोई नियम मामला के बारे चलिए में। कागज तो ठीक बा, कोर्ट के मामला बा, कोर्ट के फैसलो आइल बा, आगहू विवाद हुई तो कोर्टे फरी आई। जी, ये मामला ही बा कि रिंकू जी बार बार मुखिया जी के कहत रहन कि वांटेड हुवन, तो दबंग हुवन, तो हई हुवन हुवन। ए बेरा के डेट में रामाशंकर जी कहबे कैलोनी घर चलता, तो मुखिया जी के करते चलता। आ दबंगई से भाषा सुन ले ओके न्यूजवा में कि कौन स्टाइल में वो लोग बतियावत लो दोनों जना, और एक जना के छिरकुट कहत लोन, वो कौन स्टाइल में बतियावत रहन, तो दबंगई वाला भाषा तो वही में लौकता, रहु चैनलवा पर बोलले बड़न वही में चलता। 35,000 रुपया डब्लू खाओ हमरा से कॉलम की माफ़ कर देनी। ओकरा बाद से आई जौन नाला के बात बा, हमें है कहनी इनकरा लोग से रिक्वेस्ट करके कि यानी के खाल बाटे तो नाला के नीचे से बारिश के पानी गिरे के रास्ता छोड़ दिया, हमार माटी भरत रहे, ओके जानबूझ के तुर दल लो, इनकर जो नीचे बेसमेंट बन रहे कि पानी निकल जी बारिश के। अब मोरी के पानी जाए लागल, काली स्थान लगवे बाटे, काली स्थान के दीवार पर पानी जाए लागल मोरी के, तो ये लोग भर दल लो। ये बार बार वो जिक्र करत रहन, बार बार दलाल कहत रहन। दांगा में हम माना कनी के मत जाइए, विजय करैलन है जग दांगा निजामपुर में पहुँच गइलन, किन झगड़ा हिंकरा घरे अलन, मुखिया जी के लिया गलन, पंचायत करके उतर के मार देलन, हिंकरा लोग के मार देलन। ये बताई अगर हम छोड़ावे जाते हैं तो केहू के मार ही लगे, गांव के नाते हम जाते हैं तो छोड़ेबे न करे। ए तर करके 10 गो केस बटे, किन झगड़ा 10 बार उनकरा से हम कहले हो कि किन झगड़ा मत करो। ए तर मुहर्रम में कोरोना लागल रहे, प्रशासन कह के गई रहे गाँव से बाहर तजिया निकले जाए के, तले मार कर दल, भतीजा भगिना मार कर दिलस। प्रशासन आयल, हम लोग के कहनी कि चलो लाइसेंस रहे हमारा नाम से मुहर्रम के, मोहम्मद नहीं हम, तो हम कहनी कि भाई चलो यहाँ से, हिंकर लड़का रहने फेंकू भाई हटा यहाँ से, कह लड़का कहता ग्रे तेजो यहाँ से, तेजो तोर का दिक्कत बा, घर में घुस जो। फिर कहनी हम तोरा से तो नहीं कहत, नाम धे कहत नहीं, वहाँ झगड़ा कर दल लो, हमारा भाई के लाठी से मार दल लो। तो ये गाँव में उनका लोग यही आदत बा कि केहू के मार दो, उन्हें ये घर बा हमार, उनका घर ही ए बराजाम नू तो गाड़ी दिलो, देखी लो कि जाता तो गाड़ी आइलो, एगो ओकर भाई बा वो पीली आ रोज गरी आई, पूरा गांव के लोग जानता हो। काली स्थान से है ना घुसम नू, अगर जाई पूरा गांव में रुआ पूछी, अपना चैनल के हिसाब से पूछी, केहू कही कि हाँ पी के गरी आवेला। आ एक आदमी के ना, हिंदू मुसलमान जितना गांव में जात बड़न सबके गरी आवेला, केहू पूछे वाला नहीं करते कि तुरंते लंगटई पर उतर जियो सन मार करे खातिर। ये बात बाटे और कोनो बात नहीं है। चलिए तो देखिए पूरा मामला जौन बा, एक पक्ष के रुआ सुबह सुनले रहनी हो और दूसरा पक्ष के अभी हम बातचीत रुआ के सुनैनी हो। प्रशासन के पर अमल लेवे के बा, प्रशासन ही ए पर कदम उठा सकता। ऐसे स्थानीय प्रशासन से, खास करके थाना प्रभारी से, सीओ साहब से निवेदन रही कि यह मामला के, हालांकि कोर्ट से जब यहाँ लोग कहते हैं लोग की डिग्री बा, अब वो जिक्र करता है कि डिग्री बा, तो दोनों पक्ष के कागज देख कर वो पहले फरीले बनी, अगर आगे भी विवाद होता तो विवाद ना होकर चाहिए, पर प्रशासन अमल करो और शांति से रहो। यहाँ के जितना लिखले बनी यहाँ के दाखिल कब्जा रहो, और जितना अगर उनका लिखवावल बा या पहले से बात तो उनको लगे रहे चाहिए, कोनो प्रकार के विवाद ना होके सबे शांति से रहो। ये प्रशासन पर अमल करो। फिलहाल वो देखते रही मैच बॉक्स।